शीघ्र पद पावे पद निर्वाण, पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। कौन से प्रश्न तक चल गया था अपना? तो प्रश्न हो गए थे पूरे। 98 तक हुए थे ना, देश चारित्र तक। स्वरूपाचरण चारित्र के बाद देश चारित्र हो गया। ठीक है, चलो तो 98 से ले रहे हैं अपन वापस। देश चारित्र किसे कहते हैं? पेज नंबर 19, प्रश्न नंबर 98। देश चारित्र किसे कहते हैं? मुझे समझ जैसे मनपान वर्णन तथा आप खाना वर्णन बताओ कि अभावपूर्वक आत्मा में चारित्र की ऐसी सिद्धि होने से उत्पन्न होने वाली बुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं। इस श्रावण दशा में व्रत आदि सुधार होते हैं और शुद्ध निर्जल ऐसे देश चारित्र से धन मिलता है और व्यवहार व्रत आदि से बंद होता है और निर्जल चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। अब ये चारित्र की बात कहाँ से आई? तो हमने इसमें से ये पढ़े थे, चारित्र किसे कहते हैं। ये सब सारे गुणों की बात चल रही है। अनेकांत किसे कहते हैं, साधुवाद किसे कहते हैं, फिर उसके बाद श्रद्धा किसे कहते हैं, अब चारित्र किसे कहते हैं। तो चारित्र के 4 भेद बताए थे: स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाकार चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? चलो कौन बताएगा? वो तो है ही। हाँ, सुलोचना आंटी बोली। निश्चय सम्यक दर्शन होने पर अनंत आत्म अनुभव पूर्वक आत्म स्वरूप में लीनता स्वरूपाचरण कहते हैं। हाँ, उसे स्वरूपाचरण आत्म स्वरूप में स्थिरता। ठीक है, सही बताया आपने। कौन से गुण स्थान में होता है स्वरूपाचरण चारित्र? छठे में या 7वें में? सुषमा जी। हाँ दीदी जय जी, नहीं तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है ये और कब तक चलता है? स्वरूपाचरण। कौन से गुण स्थान तक चलता है? नहीं, चौथे में होता है, 5वें में फिर देश चारित्र, जब उसमें ये 4 जो कसाई है ना अनंतानुबंधी, इनका अभाव हो जाता है जब स्वरूपाचरण चारित्र होता है। हाँ, तो ये चौथे गुण स्थान में होता है। चौथे के बाद नहीं होता? फिर तो और जब 5वां गुण स्थान आएगा तो उसमें तो और मतलब 2 चौकड़ी कसाई का अभाव हो जाएगा। तो स्वरूपाचरण चारित्र कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है? फिर लास्ट वो तो, ये तो चौथे से बस स्टार्ट होके रहता ही होगा ना, फिर इतना नहीं मेरे को पता। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। ऐसा नहीं है कि चौथे में तो स्वरूपाचरण चारित्र और 5वें में, 5वां उसी से तो होएगा। हाँ, तो चौथे में स्वरूपाचरण चारित्र हो गया, फिर 5वें में कौन सा है? क्यों 5वें में देश चारित्र नहीं हो गया? हाँ, तो स्वरूपाचरण चारित्र खत्म नहीं होता है, वो देश चारित्र में बदल जाता है। देश चारित्र सकल चारित्र में बदल जाता है, फिर वो यथाख्यात चारित्र के रूप में हो जाता है। इस तरह से वो हमेशा रहता है। ठीक है, अच्छा उत्तर दिया आपने। देश चारित्र किसे कहते हैं? हाँ, मनी जी बोलिए। निश्चय सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक अनंतानुबंधी कसाय और अप्रत्याख्यान कसाय के अभाव होने से आत्मा में जितनी मतलब राग हटता है, जितनी भी आंशिक शुद्धि होती है ना, उस वो देश चारित्र कहते हैं। हाँ, दो चौकड़ी का अभाव हो जाता है इसमें।
सही, बिल्कुल सही। अब और इस जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो दशा है, उस दशा को क्या कहते हैं रेणु जी? जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए। हाँ, देश देश चारित्र कहती है। देश चारित्र गुण स्थान पंचम पे गुण जो व्यक्ति जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ। उसका कोई अलग से नाम है हाँ। क्या? नहीं, मैं मुझे बताऊं नहीं। दीदी? एक मिनट, हाँ, यहाँ से कौन बता रहा है? श्रावक दशा। श्रावक। श्रावक कहते हैं, पांचवें गुण स्थान में जाने वाले जीव को ही श्रावक कहते हैं। उसके पहले श्रावक संज्ञा नाम नहीं पाता है। श्रावक का अर्थ क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान और प्रियावान, इसे वो शब्दार्थ उसका निकालते हैं तो उसका ना, नहीं, असली असली श्रावक तो पांचवें स्थानवर्ती श्रावक को ही। व्रत लागू हो जाता है। अब ये व्रत, जो व्रत वगैरह, जो अणुव्रत वगैरह ग्रहण करता है श्रावक, उससे वो मोक्ष मार्ग है या नहीं? जो श्रावक व्रत आदि व्यवहार मुक्त। करता है, वह मोक्ष मार्ग है या नहीं? यदि है तो कारण सहित बताना उसको। हाँ, कोई नए लोग बोलना चाहे तो वो हैंड रेस कीजिए। चलिए, इधर से बोलो। शुभ है और बंद का पाठ। बहुत बढ़िया। ये मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि बंध का कारण है। सीधी बात है, बंध का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। तो बंध का कारण है, तो फिर क्यों होता है श्रावक को? श्रावक तो समझदार हो गया ना, श्रद्धावान विवेकवान हो गया है, तो फिर बंध का कारण क्यों पड़ता है वो? अपने शरीर में नहीं रह पाते तो बाहर तो आएगा ही आएगा। हाँ। कमजोरी बचा तो जरूरत नहीं है। तो वो कमजोरी से अशुभ वंचनार्थ, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने, तो कमजोरी से वह शुभ भाव करता है। अब 99 नंबर का सकल चारित्र किसे कहते हैं? 99, प्रश्न नंबर 99, सकल चारित्र किसे कहते हैं? हाँ, सरिता जी। अच्छा, हाँ, सुषमा जी पढ़िए, सकल चारित्र किसे? सकल चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से अनंतानुबंधी आदि तीन जाति की कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में उत्पन्न होने वाली भावलिंगी मुनि पद के योग्य शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। मुनि पद में 28 मूल गुण आदि के शुभ भाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसी की ऐसी बात ऊपर में ही लिखी थी, देश चारित्र में भी। बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारी अटक वहीं पर रह जाती है कि जो इन्होंने तो व्रत पाल रखे हैं, तो ये पांचवें गुण स्थानवर्ती है, श्रावक है, और इन्होंने महाव्रत पालन कर रखा है, तो ये मुनिराज है, ये सकल चारित्र वाला है। तो वो परिभाषा ही हम गलत लगाते हैं। परिभाषा क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन सहित, पहला ही शब्द, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से। शुद्धि की वृद्धि क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि शुद्धि का प्रारंभ तो स्वरूपाचरण चारित्र में ही हो गया। अब ये वृद्धि हो गई। हाँ, अनंतानुबंधी आदि तीन जाति की कषायों के अभाव पूर्वक। तीन जाति मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान बच्चे। हाँ, प्रत्याख्यान। आज इनका अभाव हुआ, तो किसी चीज का अभाव होता है ना, तो दूसरी चीज उत्पन्न होती। ऐसा होता है कि कभी कि किसी चीज का अभाव हो गया तो कुछ चीज उत्पन्न ना हुई? कोई भी दुनिया में भी
हो सकता है ऐसा? क्यों केवल ज्ञान हो गया उसका अभाव नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई कोई चीज का अभाव हुआ और दूसरी चीज उत्पन्न ना हुई हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो होएगा ही। होता ही होता है। सही कहा। चाहे राग बने चाहे कुछ हो नहीं, उत्पाद व्यय की बात नहीं है, तो उदाहरण की बात कर रहे हैं। जैसे समझ लो, एक गिलास दूध दिया आपको, है ना, और आपने दूध पूरा पी लिया, तो दूध का तो अभाव हो गया। उत्पत्ति तो किसी भी चीज की नहीं हुई, दूध का अभाव ही हुआ है। आ रहा समझ में थोड़ा सा तर्क? किसी चीज का अभाव हुआ तो जरूरी है क्या कि वहां पर कोई ना कोई चीज उत्पन्न हुई हो? नहीं। थोड़ा सा लगाना दिमाग। हाँ भाई, उधर से कोई ऑनलाइन से कोई जवाब दे रहा है? किसी चीज का अभाव हुआ तो कोई दूसरी चीज उत्पन्न हुई हो, ऐसा आवश्यक है क्या? हाँ, जैसे दूध का ग्लास दिया, दूध पी लिया, तो दूध का अभाव हो गया, और वहां तो कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा कह सकते हैं ना अपन? बताइए। ग्लास तो था ही सही, ग्लास के अंदर कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई ना, दूध का अभाव हो गया। ग्लास के अंदर तो कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई। कुछ कहीं चाहते हैं तो कुछ संभव हाँ, मनीष जी बोलिए। क्या बता जाए। दीदी, आपके कहे अनुसार नहीं होगा उत्पन्न? क्या? नहीं होगा। फिर से बोलिए। जरूरी नहीं किस चीज का, वो तो कोई हाँ, मैं यही सुनना चाह रही थी। दीदी, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं कि प्रश्न में उत्तर आ रहा आपके। जरूरी नहीं कि कोई चीज का अभाव हुआ हो तो कोई चीज उत्पन्न हुई हो, ऐसा यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बल्कि ऐसा नहीं है, किसी चीज का अभाव हुआ है तो कोई दूसरी चीज उत्पन्न होगी ही होगी। गया उससे सब नहीं नहीं, ग्लास में दूध का अभाव हुआ तो कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई ना वहां पे, कि उत्पन्न हुई है? नहीं। खाली स्थान उत्पन्न हुआ है वहां पे। क्या हाँ, हुआ दीदी? खाली क्या हुआ स्थान दीदी, हुआ क्या? है ना वहां पे। अरे ये तो अपन उदाहरण में लेते हैं कितने दिनों से, सात तत्व का जो उदाहरण है नाव वाला, अभाव खाली स्थान की उत्पत्ति तो हुई ना। पहले था ना खाली स्थान, पहले स्थान था ही नहीं खाली, अब खाली स्थान की उत्पत्ति। जैसे नाव में अपन मोक्ष का उदाहरण लेते हैं ना, तो वहां पर वो पूरा अभाव हुआ है ना, तो अभाव हुआ तो किसी चीज की उत्पत्ति हुई ना। किसकी उत्पत्ति हुई? सूखेपन की उत्पत्ति हुई नाव में, उसको पोंछ दिया, पूरा क्लीन एकदम सूखापन आ गया, उत्पन्न हो गया। तो पानी का अभाव हुआ तो कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई हो, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी लगा लेना, कोई भी चीज का अभाव हुआ है तो किसी दूसरी चीज की उत्पत्ति होगी ही होगी। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर तो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान और तीन चौकड़ी प्रत्याख्यान। कषाय का अभाव हो गया, तो किसी चीज की उत्पत्ति तो हुई होगी। तो देखो किसकी उत्पत्ति हुई है? शुद्धि की वृद्धि हो गई, और आत्मा में उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को, उसको ही सकल चारित्र का। अब इसको और बारीकी से अध्ययन करो तो इसमें देखो, तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, वो नहीं है सकल चारित्र। वो नहीं है सकल चारित्र। फिर क्या है सकल चारित्र? शुद्धि की वृद्धि, या वो उसके अभाव पूर्वक शुद्धि उत्पन्न होना, वो है सकल चारित्र। बाहर की क्रिया है, इसको नहीं, बाहर की क्रिया तो बाहर ही रह गई, कषाय तो अंदर की क्रिया है ना, कषाय का अभाव अंदर की क्रिया। तो कषाय अभाव बढ़ेगी नहीं। हाँ, नाश प्राप्त हुआ तो वो हुआ ना शुद्धि बढ़ेगी नहीं बढ़ी उससे। हाँ, तो इस जो ये अभाव हुआ है ना, वो नास्तिक और उसके अभाव में 80 से स्थान बढ़ता है, नहीं बढ़ता, 5वां 6वां 7वां पैरे बढ़ेगा, उससे भी नहीं बढ़ता है, शुद्धि की वृद्धि से बढ़ता है। वही तो बोला है, हाँ। इससे बढ़ता वितरागता हो गई, तो उसको कितना चढ़ेगा, कितना होगा, तो जी को मारेगा किसी को, तो पीछे से भी होता रहता है। उतनी वितरागता उत्पन्न मतलब अपन क्या बाहर से देखते हैं ना, निमित्त की दृष्टि से देखते हैं ना, नक्शे लगाना चाहिए आत्मा की शुद्धि। तो अपन को ऐसा लगता है कि जितनी कषाय का अभाव हुआ है उतनी वितरागता प्रकट हुई है, जबकि उल्टा है, जितनी वितरागता प्रकट हुई है उतनी कषाय का अभाव है। अब चूंकि हम बाहर से देखने की आदत है, तो वो दिखाएं कैसे? उनको दिखाना तो बाहर से ही पड़ेगा ना, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है,
तो उतनी शुद्धि प्रकट हुई है, और वही सकल चारित्र है। अभाव हुआ उतनी शुद्धि जिससे ये भी मना कर रहे हैं, जितने का अभाव हुआ है उतनी शुद्धि प्रकट हुई, ये कथन भी गलत है। जितनी शुद्धि प्रकट हुई है उतनी कषाय का अभाव है। वो 80 से 80 से हुआ है। भी बोला है सामने वो 80 से हो गया कि कसाई गई और कितना वो 80 से देखो इसका निःशुद्धात्मा के आश्रय से निर्वाद और राग देश आदि के जीतने वाली निर्भर पड़ती जिसमें प्रकट है उसको दे गए। जो निर्मल परिणति प्रकट हुई है ना, वो जैन है। वो जैन। अब उसमें बाहर में मिथ्यात्व राग द्वेष दी अपने आप चले गए, वो जितने ज्ञान से बस वही। देखिए आगे, मुनि पद में 28 मूल गुण आदि के शुभ भाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। अब निश्चय सकल चारित्र और व्यवहार सकल चारित्र दो चीजें हो गई। निश्चय सकल चारित्र हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्या है निश्चय सकल चारित्र। आ गया ना समझ में सबको निश्चय सकल चारित्र क्या है? रेणु जी आया या नहीं, समझ में आया कि नहीं? निश्चय सकल चारित्र क्या है, आया? देखो बड़ी मुश्किल से ये गृहस्थी जो चलती है ना अपनी, 24 घंटे रहते हैं इसमें, घर में 24 घंटे रहते हैं अपन गृहस्थी में, उसमें से बड़ी मुश्किल से घिस घिस के 1 घंटा ये यहाँ पर निकाल के लाता है ये जी, बहुत मुश्किल से लाता है। तो वो 1 घंटा समझ लो मी टाइम है, हमारा अपना टाइम है। उस समय हमें निश्चय निश्चय कर देना चाहिए, कोई बाहर के विकल्प भी नहीं आए कि ऐसा करना है मुझे। चढ़ते हैं तब कहते ना निश्चय निश्चय, वो वास्तव में यहाँ के लिए है कि स्वाध्याय करो तो पहले निश्चय निश्चय, दूसरा सब चिंताएं मिट जाए। पाठशाला सुनो तो निश्चय निश्चय। रेणु जी सब तरफ से उपयोग को खींच कर इस स्थान पर ले आओ तो फायदा है। उपयोग तो स्वाध्याय में नहीं लगता। अगर स्वाध्याय में नहीं लग रहा है उपयोग और बैठे तो स्वाध्याय में और उपयोग बाहर लग रहा है, तो बाहर का मुझे ये करना है मुझे ये करना है, तो न तो वो कर पा रहे हो और न यहाँ पे सुन पा रहे हो, तो बीच के अटक गए ना आप। ये बीच की स्थिति नहीं होना चाहिए। हाँ बाहर भी नहीं है वो, क्योंकि बाहर का काम भी नहीं कर पा रहा, वो तो बीच में अटक गया, इसलिए उपयोग यहाँ रखो। सकल चारित्र में हमने निश्चय चारित्र को समझा। निश्चय सकल चारित्र किसे कहते हैं? अव्यवहार सकल चारित्र में 28 मूल गुण के शुभ भाव होते हैं। किसको होते हैं? ये मुनिराज को। छठे सातवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान पर मुनिराज की बात चल रही है, उनको 28 मूल गुण होते हैं, इसे ही व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो एकमात्र निश्चय चारित्र है, धर्म है। और क्यों है वो? क्योंकि वो आत्माश्रित है, उसमें किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन करने में दूसरी चीजों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अपने आत्मा का चिंतन कर सकते, किसकी आवश्यकता है 28 मूल गुणों का पालन करने में? नहीं पढ़ सके लेकिन उपयोग कर, वो तो स्वयं को करना है, किसी दूसरे की समता संभारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, है ना? तो कायक सर्ग करेंगे तो शरीर के थ्रू करेंगे, शरीर के निमित्त से भगवान को याद करेंगे, तो ये सब पर का निमित्त से काम चल रहा है, स्वाश्रित कुछ भी नहीं है। और ये जो निश्चय सकल चारित्र है वह स्वाश्रित है, इसीलिए यह मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है। वो बोली ना बोरी है, बोरी में मान होगा तो कहीं जाएगी तो बात ना कहीं जाएगी क्या काम। अब 100 नंबर का प्रश्न है, देखो कितना अच्छा नंबर है 100 नंबर। पूरे अंक देते हैं ना, पूर्णांक 100, ऐसे ये पूरे अंक में क्या आया? यथाख्यात चारित्र। किसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र? पढ़िए सुषमा जी। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? आंसर, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता होने से कसायों के सर्वथा अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाचारित्र कहते हैं। यथाख्यात चारित्र निश्चय सम्य, इसमें भी सबसे पहले ये है ना, सोनगढ़ियों की किताब है, सबसे पहले सम्यक दर्शन ही लिखेंगे।
जैसे जैसे यही और बाकी तो भटकती रहे, जैसे जैसे ऊपर पहुंचते जाते परिभाषा शॉर्ट होती जाती है, क्योंकि सही बात है। निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता हो गई यहाँ पर। सम्यक दर्शन तो है, अरे कि सम्यक सम्यक दर्शन ही चल रहा है अभी तक। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में ही हो गया था, अब क्या काम है सम्यक दर्शन का यहाँ पर। इसी से तो आगे बढ़े। हाँ, और छूटा नहीं है, अभी भी श्रद्धा सम्यक ही है। सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता होने से कषायों के सर्वथा अभाव पूर्वक, सर्वथा अभाव हो गया। कौन कौन से कषाय का अभाव हुआ रेणु जी? अब इसका उत्तर देना है आपको। सर्व कषाय बोल दिया, तो कौन सी सर्व कषाय में कौन कौन सी आ गई? चार चौकड़ी कसाय का अभाव होगा, अनंतानंत, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, बहुत बढ़िया। इन चारों कसाय का अभाव हो गया। हाँ बहुत। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन चार चौकड़ी प्रत्याख्यान, कषायों का संजलन, अभाव हो गया। उससे क्या हुआ? अभी बोला था ना, अभाव होगा तो कुछ न कुछ तो प्रकट होगा। शुद्धि की क्या प्रकट शुद्धि की हुआ? वृद्धि प्रकट होती है। बहुत अच्छा, शुद्धि प्रकट हुई, आत्मा की मतलब पूर्ण शुद्धि। शुद्धि प्रकट हुई। शुद्धि की वृद्धि पूर्ण करते आ शुद्धि रहे थे, अब पूर्ण शुद्धि प्रकट जी हो आत्मा की। उसी को जी। यथाख्यात चारित्र कहते हैं। करना है कि नहीं प्रकट ये यथाख्यात चारित्र अपने को, कि नहीं? नहीं क्यों? अभी तो पहले देश चारित्र तो करें, सकल चारित्र तो सही है। करें साथ करेंगे, एक साथ। सीधे सीधे वही गुजरात करेंगे। भरत चक्रवर्ती जैसे। हम्म, अरे भाई, लक्ष्य तो पूर्णता का होना चाहिए। पूर्णता ना लक्ष्य थी शुरुआत, तेज वास्तविक शुरुआत छे। पूर्णता के लक्ष्य लक्ष्य से शुरुआत करेंगे तो ही वास्तविक शुरुआत होगी। मुनि बनने का उपदेश देती, नीचे करने का देती। जब तुम वो नहीं पा पाओगे तो नीचे का हाँ, पहला पहला उपदेश तो वही दे रहे हैं। और यहाँ पे तो पूर्णता का लक्ष्य दे रहे हैं ना, यथाख्यात चारित्र प्रकट करो, ये लक्ष्य बनाओ। तो उसके बाद तो देश चारित्र, सकल चारित्र सब बीच में आएंगे। बंबई जाना हो तो लक्ष्य क्या बना है? मुंबई आने बीच में तो बम्बई का। अरे स्टेशन तक तो पहुंचे पहले, फिर बंबई का बोलना कि नहीं, लक्ष्य तो बॉम्बे का ही बनाना पड़ेगा। अपने आप स्टेशन भी पहुंच जाएगा, अपने आप बीच के स्टेशन भी सब निकल जाएंगे, सब होता रहेगा। लक्ष्य तो पूर्ण का बनाना। तो बाढ़ का दुकान की कोई मतलब ही नहीं रखती, तो बाढ़ जाना। तो बाड़ा जाना है तो आपने पहले निश्चय किया कि नहीं किया बाड़ा? पहले तो देखो निश्चय घर से निकले, निश्चय करा तो आप हो गए सोनगढ़ी। पहले तो व्यवहार करना पड़ेगा ना। चलिए, सुख किसे कहते हैं? 101 नंबर का शगुन, सुख किसे कहते हैं? पढ़िए सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। हाँ, ये पूरा 105 तक ही चलाएंगे, और 105 अब अगली उसमें एग्जाम होगा 105 तक का। याद हो जाए बड़े बड़े व्यक्ति। नहीं, कहाँ है, बड़े छोटे छोटे से हैं, और अपना तो रिवीजन चल रहा है, एक बार तो हो चुका है अपना। नहीं जो हो गया है फिर याद। निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। परिणाम विशेष को निराकुल, सुख कहते हैं। हाँ, इसका पहली शर्त, सुख की पहली शर्त क्या है? निराकुलता, आकुलता रहित। निराकुल होना सबसे ज्यादा, क्योंकि हमको तो आकुलता में ही मजा आता है। कुछ काम नहीं हो तो हम बोर हो जाते हैं, आकुलता रहे तो कितने मजा आते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसे आकुलता होना चाहिए ना। निराकुल हो तो कितने अकेले अब बोर हो जाते हैं। बोर नहीं होते अकेले में अपन कि अरे तो अपन निराकुल हो गए, बोर हो रहे हैं। हम कहते नहीं कि जैसे सगाई हो जाए बच्चे की तो कहे भैया अब तो निराकुल हो गए, शादी तो हो ही गई। और इसमें भी अकेले में निराकुल नहीं इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि विषयों की रुचि,
यदि विषयों की रुचि न हो और आत्म स्वरूप का अवलोकन हो जाए तो वही अकेलापन कितना सुख दे देता है, अतीन्द्रिय सुख दे देता है। तो वो निराकुलता लक्षण वाला ही सुख होता है। ऐसी जगह झूठे तपस्या के लिए एकांत हाँ, कोई बैठ पाए ऐसी जगह के। तभी तो इतने शिखर जी पर गए। जी चंद्र प्रभु भगवान के वहाँ कितना वो है कि दूसरा कोई ना बैठ पाए अपने एक आदमी स्वरूप। और वो चढ़ते चढ़ते क्या बोलते हैं, क्यों इतनी दूर बैठ हाँ, जाए, यहीं बैठ जाते अपने सब एक जगह जगह। जहाँ जिसको जितनी जाना था। ये अपने हिसाब से ही देखता है तो ना। बहुत रास्ता है गंगे में, जब वो चढ़े होंगे तो कोई रास्ता होंगे वो तो उनकी अवगाहना भी बड़ी थी ना, पैर तो ऐसे बड़े बड़े रखते थे। अब आपकी छोटी अवगाहना, धीरे धीरे चलोगे बड़ा लगेगा रास्ता। नहीं। और अब तो रास्ते बन गए, सीढ़ियां बन गई, हो गया लेकिन आगे बल्कि पहले ज्यादा इजी था, अब ये रास्ते पक्के बन गए ना तो अब और दिक्कत आने लगी। चलो। जितने जने छूटे होंगे उतने परेशान होते, लंबे एक भाई एक माँ पहले पूरी लंबे लंबे होते। निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को देखो। इसमें एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि निराकुल आनंद स्वरूप, और ये निराकुल आनंद स्वरूप कौन है? आत्मा। आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। और ये जो सुख है वो पर्याय है या द्रव्य है? संगीता जी। पर्याय। क्यों? निराकुल आनंद स्वरूप अपने आत्मा पर्याय है। आत्मा को पकड़ रहे। ठीक है, उत्तर सही दिया आपने। पर्याय ही है, यहाँ पर पर्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सुख है वो पर्याय में प्रकट हुआ है। परिणाम विशेष आया ना, इसका मतलब कोई विशेष परिणाम, कोई विशेष पर्याय, वो सुख। लक्ष्य तो निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के लक्ष्य से सुख प्रकट हुआ। तो जो सुख, अभी सुख की परिभाषा बता रहा ना, तो सुख किसे कहा है? वो पर्याय है, पर्याय विशेष, परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। अगला है वीर्य किसे कहते हैं, 102 नंबर। पढ़िए बीना चाची। की शक्ति सामर्थ बल को वीर कहते हैं। वीर उनकी पर्याय पुरुषार्थ है। आत्मा की शक्ति, आत्मा की सामर्थ, आत्मा की ताकत, आत्मा का बल, उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। मतलब वीर्य एक गुण है और उसकी पर्याय पुरुषार्थ है। ऐसे सुख भी एक गुण है और उसकी पर्याय सुख है। सुख की पर्याय सुख स्वरूपी है। हाँ, ऐसे ही वीर्य जिससे पुरुषार्थ होता है। कौन सा पुरुषार्थ? आत्मा। और शिखर जी पर चढ़ने का क्यों? बाहर में कोई पुरुषार्थ चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता? जिसमें पुरुषार्थ नहीं हो वो कैसे चढ़ेगा शिखर जी? अब आत्मा से जो अपने स्वरूप का ही आश्रय करेगा वही पुरुषार्थ है, वही। और बाहर में तो यही नहीं पुरुषार्थ नहीं। एक व्यक्ति घर में पड़ा सो रहा है, मतलब वहां धर्मशाला में, शिखर जी चला गया धर्मशाला में पड़ा सो रहा है, और दूसरा बोला कि नहीं मैं तो पहाड़ पे चढ़ चढ़ रहा हूँ, तो कौन है पुरुषार्थी दोनों में से? जो पहाड़ पे चढ़ रहा है। नहीं पुरुषार्थी। वैसे व्यवहार से तो कहेंगे कि चलो उसने पुरुषार्थ करा, वैसे तो प्रयास रहती पुरुषार्थ होता है। अपने स्वरूप में जो करना की लगती है वो माना जाएगा सही पुरुषार्थ। तो ये तो बंद का कार्य। सही झूठ कैसा भी पुरुषार्थ किया कि नहीं किया उसने, सच्चा या झूठा कैसा भी पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, शिखर जी पर चढ़कर आया तो उसने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, चाहे सच्चा किया हो चाहे झूठा किया हो, पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, अच्छा किया चाहे बुरा किया, कैसा भी किया हो। क्या तो गए बाहर में तो पुरुषार्थ करता ही नहीं, व्यवहार से कहने में आ जाएगा कि हाँ उसने पुरुषार्थ और वो। इसमें तीन चीजें, तीन। पहली बात, उसने जो शरीर की क्रिया की है पहाड़ पर चढ़ने की, वह तो पुरुषार्थ है ही नहीं, क्योंकि शरीर की क्रिया तो जीव कर ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, वो क्रिया जो हुई है वह पुरुषार्थ नहीं है। एक एक चीज खत्म हो गई। दूसरा, उसने जो पहाड़ पर चढ़ने का परिणाम किया
कि मेरे को पहाड़ पर चढ़ना है, वह वीर्य गुण की पर्याय है। तो वह पुरुषार्थ कहेंगे, लेकिन वह सच्चा पुरुषार्थ नहीं। फिर सच्चा पुरुषार्थ क्या है? तो संसार में आवाज है, मतलब बहुत अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति, ये सच्चा पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त सब पुरुषार्थ झूठे हैं, और जिनको पुरुषार्थ हमने समझ रखा है वो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं। पैसा कमाने गया दुकान पे, अपने नवे ग्रेड पहुंच गया, कई बार थक चुकी है। खाना बनाया कि नहीं दिन भर? दिन भर घर में क्या करते हैं? पुरुषार्थ से तो बनता है खाना। कि वह कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, वह तो शरीर की क्रिया है। ठीक है, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, बल को वीर्य कहते हैं, और वीर्य गुण की जो पर्याय है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। सब उनका चल रहा है, सब जितने भी गुण है सब उनके चल रहे हैं। अब देखो 3 बचे हैं हमने, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। टाइम क्या हुआ है? भी है टाइम। तो ये 3 पूरे हो जाएंगे। 105 तक का लक्ष्य था अपना। 105 प्रश्न के बाद एग्जाम होगा आपका 51 से लेकर 100 प्रश्न तक का। ठीक है, तो अगली जो कक्षा लगने वाली है हमारी, आज अष्टमी है ना, चतुर्दशी कितनी तारीख की आ रही है? थोड़े 9 थोड़े तारीख 8 अच्छा बात के चलो ठीक है, तो उस दिन एक बार शॉर्ट में रिवीजन पूरा हो जाएगा 50 से 100 तक का चतुर्दशी का, यदि कक्षा लगी तो। चतुर्दशी को रिवीजन रहेगा, और अगली अष्टमी को, मतलब 15 दिन बचे हैं पूरे, 15 दिन में आपको पूरी तैयारी करना है। अगली अष्टमी को 51 से लेकर 105 तक के जो क्वेश्चंस हैं वहां तक के आपको याद करना है। आप चाहें तो टिक कर लीजिए, लिख लीजिए। 51 से लेकर 105 तक के प्रश्न वो आपको याद करना है। इसमें इसमें आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम बिल्कुल सरल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी हम ये 3 और ले रहे हैं, अभी समय बचा है इसलिए। भव्यत्व गुण किसे कहते हैं? हाँ शायद अब अभी पढ़ी। जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, सम्यक योग्यता, ये अच्छे हम्म, ये है ना जो पारिणामिक भाव, उसके 3 भेद किए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व से 3 भेद किए। उस वही वाले ये तीनों आ रहे हैं। भव्यत्व, जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता रहती है, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। यदि भव्यत्व गुण ना हो तो सम्यक, ये रत्नत्रय भी प्रकट ना हो, तो जिसमें समीकरण सब ज्ञान सब चारित्र प्रकट करने की सब हाँ दूसरे भव्यत्व गुण कहते हैं। गुण जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण हाँ, ये रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता हो, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। जिस गुण के कारण, हाँ ऐसा ही है। एग्जाम की तैयारी साथ में चलती जा रही है। चलिए, अभव्यत्व किसे कहते हैं? सुषमा जी पढ़िए। अभव्यत्व किसे कहते हैं? जिस गुण के एक मिनट, कारण एक आत्मा में सम्यक दूसरे सुषमा जी। दीदी, अभव्यक्त गुण किसे कहते हैं? ये वाला पढ़ना है ना। जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं हो, उस गुण को अभव्यक्त गुण कहते हैं। हाँ ठीक है, अभव्यत्व गुण, जिस गुण के कारण रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ना हो, उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। तो ये वाला गुण है कि नहीं हम सब में? अनंत गुण है ना, उसमें से ये वाला गुण है कि नहीं? नहीं है, हम तो भव्य एक गुण कम कर रहे हो अनंत में से। अब अभी थोड़े ना है, भव्य है, हमें तो मोटी लगा है। अब बताओ मगर ठीक, सीधी बात है, एक गुण कम नहीं हो रहा है। नहीं, भव्य रहेगा तो और गुण कितने सारे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे। मतलब अगर अभव्य तो रहा तो भव्य तो नहीं रहेगा, भव्य तो रहा तो अभव्य तो नहीं रहेगा, तो बराबर ही रहेंगे। पर अभव्यत्व नाम का गुण हम में नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। क्यों? तो हमें मोक्ष जाना है, हमें आत्मा बात सुनना है। हाँ सही, वो लक्षण भी दिखाई दे रहा है ना। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता, निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम।
प्रीति पूर्वक जिससे प्रसन्न चित्त से कॉपी भी नहीं है, टिकट बढ़ते जल्दी है। आसन्न भव। तो जिस गुण मतलब ऐसे भी जीव होते हैं दुनिया में जिनमें अभवित्व नाम का गुण है, और उसके कारण वो कभी भी रत्नत्रय प्रकट नहीं कर पाएंगे, कभी भी उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ऐसे जीव भी हैं। तो सोच लो हम कितने भाग्यशाली जीव हैं कि हम भव्य हैं और हमें जिनवाणी का संयोग मिल रहा है। उसने उसका मोड का दिया है ना उदाहरण, हाँ, वो चने। वैसी रहे। हाँ, चीज से हम नहीं होते, वो कितनी वो उसको वो चीज पे जैसे मूंग भूजी ना बटर मुंगा दे दिया, वो वही चाहता करो वो ले गई वैसी की वैसी रही, सींचती ही नहीं है, ऐसे ही न सीझंती ऐसा। हाँ, अभव्य के लिए। अंतिम प्रश्न है, जीवत्व गुण किसे कहते हैं? अर्चना जी। जीवत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है, उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। प्राण, अभी ये प्राण भी आएंगे इसमें आगे, अपने तो कोर्स से बाहर है अभी तो ये कोर्स से बाहर हो गया ना, अपने तो 105 तक ही आएगा। तो जिसके कारण, जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है, निश्चय से तो एक ही प्राण है। कल चली थी ना अपनी, कहाँ पे, जब वो गेम करवाया था दोपहर की क्लास में, तब ये बात चली थी ना कि कितने निश्चय से जीव के कितने प्राण हैं। तो मणि जी ने उत्तर दिया था एक प्राण, है ना। तो एक प्राण निश्चय से तो वास्तव में जीव का एक ही प्राण है, और वो कौन सा है? जीवत्व प्राण। व्यवहार से कितने? 10 प्राण है, वो आगे आएंगे। जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है, उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। ये जीवत्व गुण ये है कि नहीं हमें? इसके बिना कैसे जिए? हाँ, तो चैतन्य मात्र भाव रूप मतलब अब ये पक्का हो गया ना, ये है हम में। तो हमको ये समझ में आ गया ना कि हम जो जी रहे हैं वो इसी प्राण से जी रहे हैं। मतलब श्वासोच्छ्वास से नहीं जी रहे, आयु से नहीं जी रहे, बल से नहीं जी रहे, और इंद्रियों से नहीं जी रहे, इनसे नहीं जी रहे। किसके कारण जीवित है हम? जीवत्व गुण के कारण। इसका कोई प्रूफ दे सकता है कोई कि हम इनसे नहीं जीते हैं? इंद्रियों से, बल से, श्वासोच्छ्वास से। जीवन से जीता, मानता नहीं। इसका कोई